Good morning, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is the 6th of September. Today happens to be the first Bank Nifty expiry, and this is the first Bank Nifty expiry on Wednesday, and it's quite a change for the Indian markets. And I'm pretty excited because this is going to change how the money flows throughout the weekly expiries in the Indian scenario. Because Bank Nifty has been the deciding factor um, for the majority of the derivatives trades, right? निफ्टी में भी ट्रेड होती है बट ज्यादातर जो लोग प्रिफर करते हैं दैट इज ऑन बैंक निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग रैलीज होने दो या कंप्लीट साइडवेज मार्केट्स होने दो दैट इज मोस्टली गवर्न्ड बाय हाउ द sellers are positioned, how the buyers are positioned on bank nifty. And now that bank nifty is being traded on a separate day and nifty is being traded on a separate day, that's going to change a lot of money flows that's going to happen in the markets. एंड पर्सनली आई एम प्रेटी एक्साइटेड. एंड अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ 600 क्वांटिटी मैंने मारा है एंड दीज आर लाइक टेस्ट ऑर्डर्स. इन टेस्ट ऑर्डर्स के साथ मैं 600 क्वांटिटी अभी देखो मेरा जो फंड्स यूज हुआ है समवेयर अराउंड 40 lakhs. एंड टुडे द आइडिया इज नॉट टू मेक मनी but the idea is to see how the liquidity is, how the option premiums move, how the spikes are, because personally for me I have not traded a lot of bank nifty. ठीक है, मैंने हमेशा निफ्टी पे ही ट्रेड किया हूँ एंड बैंक निफ्टी बिकॉज आई हैड टू चूज बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बिकॉज दोनों का एक्सपायरी थर्सडे ही होता था. तो आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड आई ऑलवेज यूज टू चूज निफ्टी बिकॉज मेरे स्टाइल को निफ्टी इज मोर सुटेबल. बट नाउ दैट आई एम फोर्स्ड नहीं बोल सकता हूँ बट आई एम गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड द एक्सपायरी विच इटसेल्फ इज माई स्ट्रॉन्ग सूट. तो डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी बिकॉज अगर मैं मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ट्रेड करना ही पड़ेगा. एंड आई बी डूइंग इट विथ आई विल बी डूइंग इट विथ अ वेरी स्मॉल रिस्क एपेटाइट टुडे. अगर आप देखोगे तो 40 लाख रुपए का ये है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट राइट अवे. तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाते ही नहीं, जितना आएगा 5,000 आने दो, 10,000 आने दो, 20,000 आने दो. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी टुडे. द आइडिया इज टू टेस्ट द लिक्विडिटी. ऑर्डर बुक देखेंगे तो अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो मार्केट डेप्थ ठीक ठाक है. देखो यहाँ पे कंसिस्टेंटली मतलब हर एक बिड पॉइंट पे हर एक आस्क पॉइंट पे ठीक ठाक लिक्विडिटी है. एंड बैंक निफ्टी की लिक्विडिटी पहले से भी ज्यादा होने वाला है बिकॉज बिकॉज जो पहले लोग निफ्टी में जो ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी को छोड़ के, पीपल लाइक मी, उनका भी वॉल्यूम्स बैंक निफ्टी में आने वाला है. सो देर विल बी अ ग्रेट डील ऑफ लिक्विडिटी दैट वुड बी पंपिंग इन टू द बैंक निफ्टी इंडेक्स. एंड अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल हुएवर ट्रेड्स इन ऑप्शंस दे प्रेफर बैंक निफ्टी. एंड या दिस इज another opportunity. And Monday को बैंक एक्स भी आने वाला है which again brings a lot of opportunities into the Indian markets. So if you know how to manage your positions, if you know how to trade different option strategies, then there is nothing like it for the next 1 year. So yeah, दैट्स अबाउट इट. ऑलमोस्ट लाइक धीरे 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 मतलब मार्क टू मार्केट इंप्रूव हो रहा है. ऑलरेडी देखो 5 पॉइंट का डी के आ चुका है ऑन अ 600 ऑन अ मियर 600 क्वांटिटी. द आइडिया इज जस्ट टू चेक द लिक्विडिटी इश्यूज एंड द आइडिया इज टू चेक द प्रीमियम बिहेवियर. तो आई एम नॉट गोना बी ट्रेडिंग बिग टुडे. ठीक है, अगर 3 बजे के बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई माइट ट्रेड. तो इस पॉइंट पे इफ द मार्केट कम्स एट दिस पॉइंट देन प्रोबेबली आई विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड. बिकॉज देखो कॉन्स्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मार्केट एंड यहाँ पे अगर बायर्स को ट्रैप करता है देन दिस विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर मी. काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे. तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक स्विंग बनी हुई है, यहाँ पे भी एक अच्छा स्विंग बनी हुई है एंड यहाँ पे आई डेफिनेटली ट्राई टू गो लॉन्ग. एंड शॉर्ट में कहाँ पे करूंगा? शॉर्ट में इस एरिया में मैं शॉर्ट करने को मैं ट्राई करूंगा. सो दिस इज वेयर माय शॉर्ट पोजीशन वुड बी. तो या आई कीप यू गाइस पोस्टेड. ज्यादा तो अपडेट्स नहीं दूंगा बिकॉज छोटी क्वांटिटी रहेगी. अगर डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा तो मैं अपडेट दूंगा, वरना इतना क्वांटिटी में मतलब क्या है क्या ही है. ऑलराइट गाइस, इस लेवल पे मैं लॉन्ग गया especially after the confirmation of this candle. After this candle I shorted the 300 puts and then suddenly this candle में the puts 2x immediately double हो गया and I had to take a decent amount of loss on that. And now I've made a kind of a strangle with majority of my quantities on 44,500 and some
puts are spread across for 44,200 and 44,100. Of course, the puts are kind of a slightly better price than the calls, and the bias is clearly towards the downside. For example, if I show you the 44,300 straddle, look at this 44,300 straddle, the 300 call, which is uh, 28 points in the money, is just trading at 43 rupees, and a 300 put, which is 28 points out of the money, is trading at almost 77 rupees. So clearly the synthetic indicates that the market is going to go down, but kitne fast jayega and all that, I won't be able to get a grasp at this point, because half of the times the synthetic bias, it gets proven right, and half of the times the synthetic bias gets negated. So I cannot be either too in favor of the synthetic bias nor too against the synthetic bias, because that's why like मेरा थोड़ा एक बीच वाला पोजीशन बना चुका है, एंड ऑफ कोर्स लाइक 15,000 प्रॉफिट से पूरा हट जाके ऑलमोस्ट 3K कुछ बन गया, एंड मार्केट सडनली थोड़ा बहुत वोलेटाइल बन गया है, बिकॉज लुक एट दिस, इस पॉइंट पे जितना मार्केट शांत था, यहाँ पे ऑलरेडी अप डाउन ऑलरेडी हो चुका है, एंड या लेट्स सी. एक one clue that I'm getting when trading with Bank Nifty is, yes, the premiums can double just in a single minute. And yeah, let's see. So time is 1:30 and Bank Nifty में काफी बड़े बड़े candles form हो रहा है. So there has been a constant fall of 44,550 से लेके 44,250 300 points का unidirectional move आ चुका है. एंड मेरा जो डायरेक्शनल बायस था यहाँ से बाउंस आएगा करके, दैट वेंट कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड इट्स ओके, बिकॉज मैंने उस डायरेक्शनल पोजीशन को भी एक हेज तरीके से ही ट्रेड प्ले करता हूँ मैं. इधर आई प्ले रेशियोज और इधर आई प्ले सम क्रेडिट स्प्रेड्स और समथिंग. बट अभी फिलहाल के लिए आई हैव अ ट्रायंगल, बट अगर आप क्वांटिटी भी देखोगे एंड प्रीमियम्स भी देखोगे, तो आई हैव मोर ऑफ द कॉल साइड पोजीशंस दैन द पुट साइड पोजीशन. पुट साइड पोजीशन सिर्फ 44,100 पे एक 11 रुपए के आसपास 1,800 क्वांटिटी पड़ा है, बाकी सब 3,000 के आसपास क्वांटिटी कॉल साइड पड़ा है. So this is how I'm going to be trading, and if at all the market starts to bounce back from here, अगर यहाँ से market अगर bounce होना शुरू होता है, once ये लेवल के ऊपर अगर क्रॉस करना शुरू करता है, then probably I might start adding the puts back up. But अभी फिलहाल के लिए cost to cost चल रही है. I mean, this is a kind of, you know, first Bank Nifty expiry, and this is the first ever Bank Nifty expiry for me. तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रीच होता है, तो निफ्टी में प्रीमियम बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट बैंक निफ्टी में सिंस बिकॉज इट्स अ बायर्स पैराडाइज, सिंस इट्स अ डायरेक्शनल प्लेयर्स पैराडाइज, तो जब भी सपोर्ट ब्रीच होता है, रेजिस्टेंस ब्रीच होता है, देन देयर इज अ ह्यूज सर्ज इन द ऑप्शन प्रीमियम. सडनली 30 रुपए का ऑप्शन 40 पे जाके खड़ा हो जाता है वहां पे, एंड इट डजंट इवन लाइक रिट्रीट बैक. That is the kind of minor differences that I'm observing between the regular Nifty Fin Nifty versus the Bank Nifty. But yeah, like going forward, of course, हम लोग उसको भी मतलब recalibrate करेंगे and we'll trade it. But आज का, as I said in the morning itself, कोई पैसा बनाने का कुछ इरादा नहीं है. It's just to understand the instrument. It's exactly 3:30. The market's just closed. Insane short covering towards the end. If you look at this, ऑलमोस्ट 3 o'clock से लेके 44,300 से लेके 44,520 वाज द हाई. ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स मूव हो गया, while the straddle was trading at around 25 rupees. 3 o'clock के आसपास straddle was trading at 25 rupees, but market ने मूव किया 250 points. and insane गामा, मैंने दोनों तरफ फंस गया था मैं. if you look at this, मैंने calls को I closed as high as 30. एक लॉट 30 पे स्क्वायर ऑफ किया, 16 पे स्क्वायर ऑफ किया. सो दीज कॉल्स आई हैड टू स्क्वायर ऑफ एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, एंड नीचे के तरफ पुट में भी थोड़ा बहुत मार खा लिया. बट या आई मीन 3 PM कैन मूव्स हैव बीन क्वाइट ट्रॉमेटाइजिंग. लिक्विडिटी, इट्स एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही सही लिक्विडिटी है. एंड इफ यू वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, definitely you can trade with full size right from the next expiry. Absolutely no doubt about the liquidity. काफी अच्छी liquidity है. Yeah, I'll see you guys in my next video. Hopefully अगर आप option buyers है तो probably you would have captured this move जहाँ पे 1 रुपए का option 40 rupees पहुंच गया था. Hopefully you captured that. And yeah, I'll see you guys in my next video. Take care. Bye bye.